हे गाइस, वेलकम टू माय डे 136 ब्लॉग। 136 ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कि कम पैसा लगाकर आप ज़्यादा पैसा कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई, कम पैसा लगाकर ज़्यादा पैसा कैसे बनाएं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि कम पैसा लगाकर ज़्यादा पैसा बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो एक नॉलेज चाहिए और एक सही रास्ता चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ जिससे आप पूरा फंडामेंटल जो है ये समझ जाओगे। 3 दोस्त थे, तीनों कुछ साल पहले मुंबई जाते हैं कमाने के लिए, और तीनों एक ही कंपनी में जॉब करते हैं, सेम सैलरी पे, ठीक है। लेकिन 3 दोस्त हैं और उनमें से जो एक दोस्त था उनको फंडामेंटल के बारे में, ये इन्वेस्टिंग के बारे में नॉलेज बढ़िया था, और एक जो था उनको प्रॉपर्टी के बारे में नॉलेज बढ़िया था, और तीसरा जो था उनको शॉपिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता था। तो कुछ साल बाद जब तीनों दोस्त बढ़िया पैसा कमाने लगते हैं, तो जो पहला जिसको इन्वेस्टिंग में बहुत बढ़िया नॉलेज था, वो अपना पैसा बढ़िया जगह इन्वेस्ट करके करोड़ों का संपत्ति बना दिया होता है, ठीक है। और दूसरा जो व्यक्ति था जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखता था, उसने क्या किया था, पिताजी से 1 लाख रुपया लिया था कि पापा 1 लाख रुपया दो, यहाँ पर बढ़िया घर मिल रहा सस्ता में, ले लेते हैं, बाद में इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो उसने क्या किया था, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके प्रॉपर्टी ले लिया था, जिसका वैल्यू अभी के टाइम में 90 लाख रुपया हो गया है, ठीक है। और तीसरा व्यक्ति जो था जिसको शॉपिंग का था, वो क्या करता था, खाली पैसा कमाता था, उड़ाता था, शॉपिंग करता था, और क्या करता था कि लोगों को देखता था कि भाई ये तो सब मेरे जो काम करते हैं कलीग लोग, वो लोग कार खरीद रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी EMI पर कार खरीद लेता हूँ। तो भी सोचा मेरे पास भी सब कुछ है, कुछ कमी नहीं है, EMI पर मैं भी कार खरीद लूँगा। बोला ठीक है, खरीद लेता हूँ। उन्हें कार खरीद लिया। फिर क्या हुआ, कुछ साल बाद जब जो पहला व्यक्ति था जिसको इन्वेस्टिंग किया था, वो रिटायर होता है, वो करोड़ों का संपत्ति बना के बैठा हुआ होता है, क्योंकि उसको इन्वेस्टिंग का नॉलेज था, जिसके वजह से वो करोड़ों का संपत्ति बनाया हुआ है, बहुत जगह इन्वेस्ट किया था, बहुत सारा पैसा बचाया था। दूसरा व्यक्ति जो प्रॉपर्टी में नॉलेज था, वो भी करोड़ों का संपत्ति बना के बैठा हुआ था, क्योंकि उसको प्रॉपर्टी में नॉलेज था, वो भाई प्रॉपर्टी खरीद के रखा हुआ था, पूरा पैसा भर दिया बैंक से। और तीसरा व्यक्ति जो था, वो अभी भी EMI में कर्ज में डूबा हुआ था। क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज नहीं था। क्या चीज़ का नॉलेज नहीं था कि कैसे पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कितना पैसा बनेगा। तो भाई देखो, अगर तुमको नॉलेज नहीं है कोई चीज़ का, तो तुम कहीं नहीं जा सकते। तो इससे यही सीख मिलता है कि अगर नॉलेज हो तुम्हारे पास, तो तुम पैसा से कई गुना पैसा इंटू मल्टीप्लाई करके बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, तो तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। तीनों का लाइफ एक जैसा था, सैलरी एक जैसा था, वो लोग तीनों एक जैसा काम किए, लेकिन लाइफ में 2 ही आगे बढ़ पाए, तीसरा व्यक्ति नहीं बढ़ पाया। तो इसीलिए इन्वेस्टिंग सीखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो गाइस, हमें सही रास्ता सिर्फ चुनना पड़ता है और सही जगह पैसा लगाना पड़ता है, तब जाके पैसा बनता है। तीनों दोस्त ने देखा कैसे किया, एक ने प्रॉपर्टी पे ध्यान दिया, दूसरे ने इन्वेस्टिंग में ध्यान दिया, तीसरा शॉपिंग में गया। तो डिसाइड आपको करना है कि लाइफ में आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, ठीक है। अगर आप कुछ लाइफ में करना चाहते हो, तो पैसा से पैसा बनाना सीखो, कुछ इन्वेस्टिंग सीखो, कहीं कुछ ऐसा चीज़ सीखो जिससे पैसा बहुत से गुना मल्टीप्लाई होकर आए आपके पास। क्योंकि अगर पैसा मल्टीप्लाई होकर नहीं आएगा, तो फिर आप लाइफ में कहीं पर कुछ करने लायक नहीं बचोगे, ठीक है। पैसा फंडामेंटल सीखो, इन्वेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वॉरेन बफेट जी ने भी बोला था कि जो व्यक्ति इन्वेस्टिंग नहीं कर सकता, वो लाइफ में कभी अमीर नहीं बन सकता। तो इन्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। डीप पकड़ो, मार्केट का ज्ञान सीखो पूरा क्या होता है, उसके बाद ही इन्वेस्ट करो। किसी के कहने पर मत जाओ, मेरे भी कहने पर मत जाओ कि सिर्फ इन्वेस्टिंग ही करो। पैसा बहुत सारी चीज़ में, ठीक है। अगर आप प्रॉपर्टी का नॉलेज रखते हो तो प्रॉपर्टी में भी पैसा है, और आप दूसरे चीज़ में भी कहीं नॉलेज रखते हो तो उसमें भी पैसा है, ठीक है। पैसा हर एक फील्ड में है, हर एक चीज़ में है, बस आपको सही ज्ञान की ज़रूरत है, ठीक है। और सही ज्ञान वहीं मिलेगा जहाँ फिर आप अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। तो भाई वीडियो देखो, मैं डेली बढ़िया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है।
कुछ बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोग कुछ सीख सको इस वीडियो से, ठीक है। तो क्या आप लोग ने सीखा इस वीडियो से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और जो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टिल देन गुड बाय।